6 और ये 7, तो चौथे भाव से सातवां घर उसका जस्ट अपोजिट हाउस 10वां भाव होगा। सभी ग्रह जहां बैठते हैं वहां के फल तो देते ही देते हैं, अपने से 7वें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से प्रभावित करते हैं। मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है और उसकी डिग्री भी 12 से 18 के बीच है, यानी वह बहुत बली भी है, तो आप अपने काम और परिवार दोनों से खुश होंगे, क्योंकि चौथा हाउस जहां बैठा है वहां से सुख को देखते हैं और 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा तो उससे जॉब को देखते हैं, और चंद्रमा दोनों के फल देगा, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री भी अच्छी है, इसलिए दोनों भावों के बहुत अच्छे फल देगा। इसलिए आप अपने काम और परिवार दोनों से खुश होंगे। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है, लेकिन इन 9 ग्रहों में से 5 ग्रहों की 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं। गुरु, राहु और केतु ये 3 ग्रह हैं जिनकी 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है। मतलब गुरु, राहु और केतु की टोटल 3 दृष्टियां होती है, 5, 9 और 7, और ये तीनों ग्रह जहां भी बैठेंगे वहां के फल तो देंगे ही देंगे। वहां से अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से 3 और भावों को भी प्रभावित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ग्रह प्रथम भाव में बैठे हैं, तो अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को, 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को और 9वीं दृष्टि से 9वें भाव को भी देखेंगे। इसी प्रकार मंगल की 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मतलब मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8, और मंगल जहां भी बैठेगा उस घर से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को भी प्रभावित करेगा और उनके फलों को भी प्रभावित करेगा। मान लो मंगल दूसरे भाव में बैठा है, तो अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव, 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को और 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा और प्रभावित करेगा। इसके अलावा एक और ग्रह है शनि, उनकी भी 7 के अलावा तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है, यानी शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। एग्जाम्पल के लिए शनि यदि प्रथम भाव में बैठा है तो अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से क्रमशः तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को भी देखेगा। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की दृष्टियां। अब इसके पहले कि मैं एस्ट्रोलॉजी के दूसरे मेन पिलर राशियों के बारे में बताऊं, जल्दी से जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने जाना 9 ग्रह और उनके कारकत्व के बारे में। इनके कारकत्व को आप बहुत अच्छे से रट लिए। कुंडली देखने के लिए कारकत्व की जानकारी और किस भाव से क्या देखा जाता है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जानना बहुत जरूरी होता है। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बात। इसमें जो देव ग्रह होते हैं यानी सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु आपस में मित्र होते हैं, और जो दानव ग्रह होते हैं यानी शुक्र, शनि, राहु और केतु ये आपस में गहरे मित्र होते हैं। देव ग्रह और दानव ग्रह एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं, इनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। और एक ग्रह जो बुध है, बुध की चंद्र और मंगल के अलावा सभी से मित्रता है। फिर हमने जाना ग्रहों की डिग्रियों के बारे में। जब ग्रहों की डिग्री 0 से 6 के बीच होती है तो 25%, जब 6 से 12 के बीच होती है तो 50% रिजल्ट देते हैं, और जब ग्रहों की डिग्री 12 से 18 के बीच होती है तो ग्रह पूर्ण बली होता है और ये 100% रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार 18 से 24 के बीच में वापस 50% और 24 से 30 के बीच डिग्री हो तो सिर्फ 25% रिजल्ट देते हैं। फिर जस्ट हमने जाना ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है, और इस 7वीं दृष्टि के अलावा गुरु, राहु और केतु की 2 और दृष्टियां होती हैं, यानी गुरु, राहु और केतु की कुल 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। इसी प्रकार मंगल की भी 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां होती हैं, 4 और 8, यानी मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। और शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप यानी राशियों की ओर। और जैसे ही राशियों को आपने जान लिया तो समझ जाइए कि आपने 60% कुंडली देखना सीख ली है, और राशियों के बाद आपने भावों को जान दिया तो समझ जाइए कि आपने 95% कुंडली देखना सीख ली है। इन राशियों में सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि राशियां एक फिक्स सीक्वेंस में होती हैं। मतलब जो क्रम मैं आपको अभी बताऊंगा वो हमेशा उसी क्रम में होती है, उनका क्रम कभी नहीं बदलता। और क्रम अनुसार 12 राशियों में जो प्रथम राशि है, फर्स्ट राशि है, वो है मेष राशि, और
इस राशि के जो कर्ता धर्ता हैं, लॉर्ड हैं, वह है मंगल देव, मंगल ग्रह, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जोश, उत्साह, उमंग, गुस्सा, शौर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस राशि के मालिक है। और दूसरी राशि है वृषभ राशि, और इसके स्वामी हैं नवग्रह में गुरु के बाद दूसरे सबसे सौम्य ग्रह, दानवों के गुरु शुक्र देव जी, जो ऐशो आराम की सारी चीजें, गाड़ी बंगला को देने वाले होते हैं, वो इनके स्वामी हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, इसके स्वामी हैं दिमाग, बुद्धि और इंटेलिजेंस के कारक बुध देव जी। चौथी राशि है कर्क राशि, इसके जो लॉर्ड हैं वह मन और सुख के कारक चंद्र देव जी हैं। पांचवी राशि है सिंह राशि, और इसके स्वामी हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य देव जी। छठी राशि है कन्या राशि, इनके स्वामी भी बुद्धि, दिमाग और इंटेलिजेंस के कारक बुध देव जी हैं। बुध देव को दो राशियां मिली हैं, पहली मिथुन और दूसरी कन्या। अगली राशि यानी सातवीं राशि है तुला राशि, इसके स्वामी भी वृषभ राशि की तरह शुक्र देव जी हैं। और आठवीं राशि है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल देव हैं। मतलब मेष और वृश्चिक यानी प्रथम राशि और आठवीं राशि दोनों के मालिक मंगल देव हैं। और नौवीं राशि है धनु राशि, इनके स्वामी ज्ञान, धन, उच्च शिक्षा और विवाह के कारक गुरु देव हैं। और 10वीं राशि है मकर राशि और 11वीं राशि है कुंभ राशि, और इन दोनों राशियों का मालिक विलंब के कारक और न्याय के देवता शनि देव जी हैं। और 12वीं राशि है मीन राशि, और इनका मालिक बृहस्पति देव जी यानी गुरु देव जी हैं। देखिए टोटल 9 ग्रह होते हैं इसमें, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं मिली है। और जो सूर्य देव हैं उनको सिंह राशि और चंद्र देव को कर्क राशि, इन दोनों को भी एक एक राशि का ही लॉर्डशिप मिला है। और फिर बाकी बचे 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का लॉर्डशिप मिला है। मंगल को मेष और वृश्चिक, बुध को मिथुन और कन्या, शुक्र को वृषभ और तुला, गुरु को धनु और मीन, और शनि को मकर और कुंभ। इन राशियों में एक और बहुत जरूरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी, वो है इन राशियों का क्रम नंबर। क्रम नंबर मतलब जैसे कि मेष का क्रम नंबर क्या है 1, मिथुन का 3, तुला का 7 और मीन का 12। इन राशियों का क्रम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन राशियों को कुंडली अध्ययन में नाम से नहीं बल्कि इस नंबर से ही जानते हैं। और कुंडली का जो चार्ट होता है उसमें तो इनका नंबर ही लिखा जाता है, नाम नहीं। जब आप कोई कुंडली देखते हैं, लग्न चार्ट देखते हैं, मेन चार्ट देखते हैं, तो उसमें जो नंबर लिखा रहता है 3, 4, 5, 6, तो किसी में 1, 2, 3, वो दरअसल राशियां ही होती हैं, और वहां राशियों के नाम के बजाय नंबर ही लिखा जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन राशियों को एक क्रम से ही, इन राशियों को इनके नेचर के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला चर राशि या मूवेबल साइन, दूसरा स्थिर राशि या इमूवेबल साइन, और तीसरा द्विस्वभाव राशि या ड्यूअल साइन। इनमें चर राशि कौन कौन से हैं? इन राशियों में पहला, चौथा, 7वां और 10वां राशि यानी मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशियां। इन राशियों का कैरेक्टर अस्थिर होता है, मूवेबल होता है, यानी ये राशि बदलाव के लिए जानी जाती है। इसको इस तरह समझिए कि ये राशियां अगर आपके कुंडली में धन भाव में आ जाए यानी दूसरे भाव में आ जाए तो धन में उतार चढ़ाव को देखते हैं, और यदि यह आपके 11वें भाव में यानी आय भाव में आ जाए तो इनकम में अस्थिरता को दिखाता है। और यही राशि अगर आपकी लग्न में या यही राशि आपकी चंद्र राशि हो जाए तो आपका मन कभी एक जगह टिकता नहीं। आप नए विचारों को पसंद करने वाले और बदलावों को पसंद करने वाले होते हैं, खोजी